वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th का मैथ और टॉपिक होगा हमारा सेट। ओके, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्च। सेट जो होता है बच्चों, पहले हम इसकी डिफिनेशन को जानेंगे। तो सेट होता है, सेट मीन्स फैमिली, परिवार, और इसमें जो भी सदस्य होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उनका वो आपस में कुछ संबंध रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ सेट के डिफिनेशन में बोला जाएगा कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, हाँ, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की फैमिली आप बोल सकते हैं, परिवार। ठीक है, अब वेल डिफाइंड, इसका मीनिंग को हम लोग क्या थोड़ी देर में देखेंगे कि वेल डिफाइंड किसको कहेंगे। एग्जाम्पल, जैसे सेट को हम लोग लिखते हैं तो इसको इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से सूचित करेंगे, ABCD, आप कुछ भी ले सकते हो, और मिडिल ब्रैकेट का यूज करते हैं, और इसके अंदर सेट ए में रहने वाले, यानी इस फैमिली में रहने वाले मेंबर्स आ जाएंगे, जैसे X, 1, 2, Y, तो 4 लोग रहने आ गए। अब मेंबर्स कितने हो गए? 4 हो गए। इन चारों को सेपरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? कॉमा देंगे। ठीक है, अब इसी बात को पूछा जाता है कि ए में कितने मेंबर्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो इस बात को डिनोट करते हैं कैसे, देखिएगा, NA नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और कितने हैं काउंट कर लीजिए, 4। ठीक है, अगर आपने कॉमा नहीं दिया होता तो ये भले 4 दिख रहे हैं पर गिने जाते 1। तो यहाँ सेपरेशन के लिए कॉमा देना क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, और मिडिल ब्रैकेट का भी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं वापस वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में। अगर मान लीजिए कहा जाएगा कि वेल डिफाइंड मीन्स नो कन्फ्यूजन, यहाँ कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कहा जाए कि हाँ, आप सभी वर्ल्ड के टॉप 10 बैट्समैन का लिस्ट बनाइए, टॉप 10, तो आप सभी बनाएंगे। हर किसी का बैट्समैन का जो लिस्ट होगा वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ कहेंगे कि ऐसी स्थिति में कन्फ्यूजन है, तो हम टॉप 10 बैट्समैन का सेट नहीं बना सकते हैं, ये संभव नहीं है। जबकि यहीं पे अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए प्रेमचंद का नाम ले लें, कि प्रेमचंद द्वारा लिखे गए सभी नॉवेल्स का लिस्ट सेट बनाएं, तो हम सभी बनाएंगे, और नाम आगे पीछे हो सकता है पर सारे जो जो उन्होंने लिखे हैं वही आएगा, किसी और ऑथर का तो आप उसमें डालेंगे नहीं, तो वहाँ सेट डिफाइन है। ठीक है, ऐसे ही बोला जाएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक। सेट ऑफ रियल नंबर, तो यहाँ भी सेट डिफाइन है। तो ये चीज हुआ, ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके ओके, अब हमारा टॉपिक होगा इसमें कि सेट का प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, इसको कैसे डिनोट करते हैं? A क्रॉस B। अब मान लीजिए ए में ये एलिमेंट थे, ठीक है, और मैं एक और सेट बना रहा हूं बी में मैं ले रहा हूं ए और बी। ठीक है, ए और बी। अब ए क्रॉस बी, ये एक नया सेट होगा, नया सेट। तो ए के एलिमेंट्स पहले ए की जगह लिख देंगे क्या, X, 1, 2, Y, और बी की जगह बी को लिखेंगे AB। अब जो नया सेट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, XA लिखने का तरीका ध्यान रखेंगे आप लोग भी, XA, फिर XB। ओके बच्चों, 1A, 1B हो गया, और 2A, 2B। ठीक है, 2A, 2B, ऐसे ही हो जाएगा YA और YB। बस, तो इस तरह से क्या दिखाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेट्स का प्रोडक्ट। अगर आप एलिमेंट्स गिनना चाहें तो 1, 2, सॉरी यहाँ कॉमा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अगर यहाँ पे बोलेंगे N,
इन ए क्रॉस बी में कितने लोग रह रहे हैं, कितने मेंबर्स हैं, तो आंसर होगा 8। ठीक है। अब यहाँ एक चीज ऑब्जेक्टिव आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उस बात को ध्यान रखेंगे कि इन ए क्रॉस बी 8 आया, अगर हम यहाँ से देखें तो एन बी पूछा जाता है यहाँ से आपसे, एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो आंसर क्या करते 1 2 2, और एन ए हाउ मच 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 2 8, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एन ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, और इसको क्या रखेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है। ओके। हाँ तो बच्चों सेट आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और इसका अगला टॉपिक होगा रिलेशन। तो रिलेशन में हम लोग क्या करेंगे, सेट का जो भी आपने छोटी सी थ्योरी देखी उसका यूज करेंगे। ओके।